अब हमारे साथ होंगी डॉक्टर दीक्षा तिवारी, डायरेक्टर हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और न्यू होप फर्टिलिटी आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से हैं। दीक्षा तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर दीक्षा तिवारी जी हमारे साथ मंच पर चर्चा में होंगी। दीक्षा जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि औलाद की खुशी एक बहुत अलग खुशी होती है। जो आंखों में खुशी वाले आंसू होते हैं ना, वो बहुत खास होते हैं और उसको व्यक्त वही कर सकते हैं जो माँ बाप बन रहे होते हैं। लेकिन आजकल मैंने ये देखा है समाज में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसका कारण ये है कि हमारा व्यस्त स्केड्यूल है आजकल, और अगर ये कारण है तो कपल्स ऐसा क्या करें कि इस तरह की समस्या का सामना भी ना कर पाएं? एक्चुअली हाँ, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। पहले इतनी समस्याएं थी नहीं, तो एक्चुअली वो इसलिए एक तो लेट मैरिजेस हो गए हैं। जैसे हम अभी इस मंच में 5 लोगों में 3 महिलाएं हैं, तो महिलाएं बहुत करियर ओरिएंटेड हैं ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स दे डिले प्रेगनेंसी टू सेटल डाउन इन करियर। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या मैरिजेस ही डिले हो गए हैं या मैरिज टाइम पे होती है तो प्रेगनेंसी डिले हो गया है। प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इनका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड एक्सपोजर, कीटनाशक बहुत ज़्यादा डलता है। प्लस बाकी जो रीज़न है मेडिकल, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे टीबी है, क्लेमाइडिया है, या फिर बर्थ से कोई डिफेक्ट्स हैं, वो तो है ही है। बट ये सारे रीजंस में प्लस डाइट एंड एक्सरसाइज, ओबेसिटी इतना बढ़ रहा है विच कैन बी एसोसिएटेड विद दिस थिंग। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें तो एक तो है कि टाइम पे अगर कोशिश करें प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ, तो नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको करियर में सेटल होना है, तो एक ऑप्शन जो है विद द एडवांस टेक्नोलॉजी अभी करंटली आप अपने गैमीट्स फ्रीज करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सपोज हम आफ्टर 10 years वी विल प्लान अ प्रेगनेंसी, तो आज की डेट में अपना एग स्पर्म दोनों फ्रीज होने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर आपकी उम्र अभी 25-26 है, प्रेगनेंसी आप 37 में प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन फ्रीज योर गैमीट्स राइट नाउ एंड यू कैन प्लान अ प्रेगनेंसी लेटर ऑन। तो वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। Plus, of course, diet and exercise, healthy lifestyle is important. Alcohol, smoking, tobacco consumption, of course, अगर ये छोड़ दें तो वो तो अच्छा ही है प्रेगनेंसी के लिए। और ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से, जो भी अभी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारे दर्शक देख रहे हों, उन्हें भी दीक्षा तिवारी जी की ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। दीक्षा तिवारी जी हमारे साथ हैं, और दीक्षा तिवारी जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हमारे बीच में हैं। मुझे लगता है समाज में आज बहुत कॉमन हो गया है इनफर्टिलिटी होना या कंसीव ना कर पाना। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं माताएं। ये केसेस क्या होते हैं और इसका कोई समाधान है क्या? हाँ जी हाँ, प्रेगनेंसी होना और उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाना, बेसिकली ये है कि ये इनफर्टिलिटी नहीं है। प्रेगनेंसी हो गया है मगर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, चाहे शुरू के 3 महीने में अबॉर्शन हो गया, नेक्स्ट 3 months में या लास्ट के 3 months में कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस। अगर एक प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से 80-90% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर ये लगातार होता है, ये 2-3 या उससे ज़्यादा बार हो गया है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज उसमें रीज़न या तो कहीं ना कहीं भ्रूण में होगा, या फिर जो बच्चेदानी है उसमें होगा, या फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ऑटो इम्यूनिटी है, कभी जो शरीर है महिला का शरीर वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करके रिजेक्शन में डाल देता है, या फिर कभी महिला का खून मोटा हो जाता है जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो उसमें एप्ला सिंड्रोम जिसको कहते हैं, तो वो बच्चे की तरफ पहुंच ही नहीं पाता। या फिर बच्चेदानी की समस्याएं हैं जैसे पॉलिप है या सेप्टम है, झीरी है, कुछ जन्मजात समस्याएं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं, या जो सर्विक्स है यानी कि बच्चेदानी का मुंह है, अगर वो कमज़ोर है तो वो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता और 4-5 महीने में गिव वे करके प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाती है जल्दी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये लेके डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। जैसे हमने जो केसेस किए हैं, हमने 6-7 लॉसेस के बाद भी हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव होकर डिलीवरी भी हो गया है। तो रैदर देन डिलेइंग दैट मच कि 6-7 तक आप वेट करो, आप उसके पहले ही अगर ऐसा रिपीटेड हो रहा है तो कंसल्टेशन लेके वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर केस उसको करके आप प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर किसी तरह से महिलाओं को दिक्कत आ रही है कंसीव करने में तो आप कंसल्ट कर सकती हैं डॉक्टर दीक्षा को।